हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो गाइस, हम लोग टॉपिक फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज जो वीडियो डिस्कशन रहेगा ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट थर्ड। तो इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो डिस्कशन रहेगा ये होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट थर्ड, टॉपिक फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड। तो आज का जो डिस्कशन है ये स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन है, फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग। तो जो रोज ब्रीडिंग के फादर हैं वो कौन है? फर्स्ट है BS भट्टाचार्य जी, सेकंड है BC बनर्जी, थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग है वो है BS भट्टाचार्य जी। तो BS भट्टाचार्य जी को ही फादर ऑफ ब्रीडिंग के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। 42 क्वेश्चन है, श्रब वैरायटी ऑफ रोज इज। तो जो रोज है उसकी श्रब वैरायटी, जो झाड़ी वाली वैरायटी होती है वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है कॉकटेल, सेकंड है फाउंटेन, थर्ड है बटरफ्लाई विंग्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो श्रब वैरायटी है रोज में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। तो इट मीन्स जो श्रब वैरायटीज हैं ये है कॉकटेल, फाउंटेन और बटरफ्लाई विंग। तो ये तीनों की तीनों श्रब वैरायटी है रोज की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, क्लाइंबर्स वैरायटी ऑफ रोज। तो रोज की जो क्लाइंबर्स वैरायटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्डन शॉवर, सेकंड है रॉयल गोल्ड, थर्ड है डेली वाइट पियर्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्लाइंबर्स वैरायटी है रोज की, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कि ये सारे की सारी जो वैरायटीज हैं ये क्लाइंबर वैरायटीज हैं, गोल्डन शार, रॉयल गोल्ड, डेली वाइट पियर्स। तो ये तीनों की तीनों क्लाइंबर वैरायटी है रोज की। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, मिनिएचर वैरायटी ऑफ रोज इज। तो मिनिएचर वैरायटी रोज की कौन सी होती है, या इसे कहा जाता है बेबी वैरायटी ऑफ रोज। तो बेबी वैरायटी और मिनिएचर वैरायटी से आप समझ सकते हो नाम से कि ये ये रोज की वो वाली वैरायटी होती है जिनमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए इसे मिनिएचर या बेबी वैरायटी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्राई क्राई, सेकंड है रेड फ्लश, थर्ड है बेबी कोल्ड स्टार, फोर्थ है पिक्सी और फिफ्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी फिफ्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी जो वैरायटी है, क्राई क्राई, रेड फ्लश, बेबी कोल्ड स्टार, पिक्सी, सारी की सारी वैरायटी है बेबी वैरायटी या मिनिएचर वैरायटी ऑफ रोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चन, डमस्क रोज या जिसे कहा जाता है चैती गुलाब, किसे कहते हैं? कौन सी स्पीशीज है रोज की? फर्स्ट है रोजा इंडिका, सेकंड है रोजा डेमेसिना, थर्ड है रोजा फोइटिडा एंड फोर्थ है रोजा मॉस्चाटा। तो जो डमस्क वैरायटी रोज की वैरायटी है या चैती गुलाब जिसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रोजा डोमेसिना। तो इसे ही चैती गुलाब कहा जाता है या डमस्क रोज कहा जाता है। तो ये है चैती गुलाब, ये वाली जो वैरायटी होती है ये होती है चैती गुलाब की। तो जो रोजा डोमेसिना है, तो ये जो बना होता है ये होता है रोजा गैलिका क्रॉस रोजा मॉस्चाटा। तो इन दोनों के क्रॉस से मिलकर बना होता है रोजा डोमेसिना। और ये जो रोजा डोमेसिना वैरायटी है, ये वाली जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रोज ऑयल के लिए। तो कमर्शियली इसका प्रोडक्शन रोज ऑयल के लिए किया जाता है और रोज वाटर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है रोजा डोमेसिना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डमास्क रोज इज रोजा डोमेसिना। अब नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, मस्क रोज या जिसे कहा जाता है कुंज गुलाब। तो वो कौन सी वैरायटी है रोज की? फर्स्ट है रोजा इंडिका, सेकंड है रोजा डोमेसिना, थर्ड है रोजा फोइटिडा एंड फोर्थ है रोजा मॉस्चाटा।
तो जो मस्क रोज वैरायटी है जिसे कुंज गुलाब कहा जाता है, तो ये वाली जो वैरायटी है रोज की, तो ये वाली कुंज गुलाब वाली वैरायटी है। तो इसका जो नेम है ये है रोजा मॉस्चाटा, तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है, रोजा मॉस्चाटा। तो जो रोजा मॉस्चाटा है इसका प्रोडक्शन भी जनरली रोज ऑयल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, और इसका जो होता है मस्की ओडर होता है, इसलिए इसका नाम रोजा मस्क रोज या फिर रोजा मॉस्चाटा कहते हैं इस गुलाब को। तो ये है कुंज गुलाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, गंगा नगरी गुलाब इस, तो किस गुलाब को गंगा नगरी कहा जाता है? फर्स्ट है रोजा इंडिका, सेकंड है रोजा डोमेसिना, थर्ड है रोजा फोइटिडा एंड फोर्थ है रोजा परपेचुअल। तो जो गंगा नगरी गुलाब है, तो ये वाली वैरायटी जो रोज की है, तो ये है रोजा परपेचुअल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, सीड ऑफ रोजेस, तो जो रोज के सीड्स हैं वो क्या होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है कीन्स, सेकंड है चिया, थर्ड है पॉपी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो सीड्स होते हैं रोज के उन्हें कहा जाता है एकीन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अब 49 क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट रोज ब्रीडर इन इंडिया, तो जो इंडिया की बात करें कि पहले रोज ब्रीडर कौन थे, तो फर्स्ट है बीके रॉय चौधरी, सेकंड है डॉक्टर बीपी पाल, थर्ड है डॉक्टर बी एस भट्टाचार्य एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट रोज ब्रीडर हैं इन इंडिया, तो ये हैं बीके रॉय चौधरी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बीके रॉय चौधरी इज फर्स्ट रोज ब्रीडर इन इंडिया इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, द फेमस रोज ब्रीडर इन इंडिया। अब फेमस की बात करें कि सबसे ज्यादा जो फेमस है रोज ब्रीडर इंडिया में वो कौन है, तो फर्स्ट है बीके रॉय चौधरी, सेकंड है डॉक्टर बीपी पाल, थर्ड है डॉक्टर बी एस भट्टाचार्य एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो फेमस रोज ब्रीडर है इंडिया में, तो ये है डॉक्टर बीपी पाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर बीपी पाल इज फेमस रोज ब्रीडर इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज फ्लावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑयल ऑफ ऑयल। तो अगर आपको रोज ऑयल 1 ग्राम रोज ऑयल बनाना है, तो कितने आपको रोज फ्लावर रिक्वायर्ड होंगे 1 ग्राम ऑयल बनाने के लिए? फर्स्ट है 100 रोज, सेकंड है 1000 रोज, थर्ड है 500 रोज एंड फोर्थ है 2000 रोज। तो हमें जरूरत होगी 2000 रोजेस की 1 ग्राम ऑयल हमें मिल जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2000 रोजेस आर रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ ऑयल। अब नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। तो अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या है? तो ये वाली जो वैरायटी है ये है अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। तो फर्स्ट है टेगिटिस इरेक्टा, सेकंड है टेगिटिस पेट्यूला, थर्ड है टेगिटिस टेन्यूफोलिया एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है ये होता है टेगिटिस इरेक्टा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। तो ये वाली जो वैरायटी है ये है टेगिटिस इरेक्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड। अब ये फ्रेंच मैरीगोल्ड की बात कर रहा है, तो ये वाली जो वैरायटी होती है, तो ये वाली वैरायटी होती है फ्रेंच मैरीगोल्ड की। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है टेगिटिस इरेक्टा, तो ये वाली जो वैरायटी है ये है अफ्रीकन मैरीगोल्ड की। नेक्स्ट है टेगिटिस पेट्यूला, थर्ड है टेगिटिस टेन्यूफोलिया एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है इसका जो बोटेनिकल नेम है तो ये है टेगिटिस पेट्यूला। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर, और ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड की वैरायटीज। अब नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ मैरीगोल्ड। तो जो मैरीगोल्ड है इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? फर्स्ट है मैक्सिको, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है जर्मनी। तो जो ओरिजिन प्लेस है मैरीगोल्ड का ये है इन मैक्सिको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब 55 क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड।
अब जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है और अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होते हैं। तो क्वेश्चन है क्रोमोसोम नंबर ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड इज, फर्स्ट है 24, सेकंड है 48, थर्ड है 36 एंड फोर्थ है 60। तो जो फ्रेंच मैरीगोल्ड के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 48। तो 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फ्रेंच मैरीगोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है 56 क्रोमोसोम नंबर ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। अब अफ्रीकन मैरीगोल्ड की जब भी बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? फर्स्ट है 24, सेकंड है 48, थर्ड है 36 एंड फोर्थ है 60। तो क्रोमोसोम तो इसमें पाए जाते हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड में 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 57 क्वेश्चन है कॉमन नेम ऑफ मैरीगोल्ड। तो जो हम मैरीगोल्ड है उसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? तो ये है जो गेंदा होता है, इस नाम से हम जानते हैं मैरीगोल्ड को। नेक्स्ट है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। अब अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड होता है इसका एक अदर नेम भी है, इसे जाना जाता है रोज ऑफ इंडिया। तो रोज ऑफ इंडिया के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोज ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है जो फ्रेंच मैरीगोल्ड इज सुटेबल फॉर। तो जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है ये किस चीज के लिए सुटेबल, सबसे सुटेबल होता है? तो ये होता है हैंगिंग बास्केट एंड एजिंग के लिए। तो इसके लिए सबसे जो यूज किया जाता है मैरीगोल्ड की वैरायटी को, तो ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन सॉइल पीएच रिक्वायरमेंट फॉर मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड के लिए सबसे अच्छा सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ मैरीगोल्ड? तो फर्स्ट है 7 to 7.5, सेकंड है 6 to 6.5, थर्ड है 5 to 6 एंड फोर्थ है 8। तो सबसे अच्छा जो सॉइल का पीएच है फॉर मैरीगोल्ड तो ये होगा 7 to 7.5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 7 to 7.5 पीएच रिक्वायरमेंट फॉर मैरीगोल्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड। तो इसमें भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आपके 3 पार्ट्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे के पार्ट में मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगी और आपको फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।